स्वयं का प्यार तो चलिए जानते हैं। आगे की कहानी अपने पापा की बात सुन अथर्व अपने शेष में आता है और अथर्व अपने पापा को कह कर के रोने लगता है। अथर्व रोते हुए पापा तानी बहुत रो रही थी, लेकिन उस पर जान देने वाले उसके भाई उसके आंसू नहीं पूछ पाया। मैं उसे गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि बस ठीक हो जाएगा। उसे कहना चाहता था कि अगर तू अभी भी ये शादी नहीं करना चाहती, तब तक तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। लेकिन मैं उसे कुछ ना कह पाया पापा, और बस मैं तानी को रोता हुआ देखता रहा। अथर्व की बात सुन अथर्व के पापा उसे कह ब्रेक करते हुए शांत भाव से, हमारी तानी ने भी तो वैसा काम किया है जिससे हम उससे दूर बना लें। क्या ज़रूरत थी उसे ये सब करने की? क्या ज़रूरत थी उसे स्वयं का प्यार छीनने के? स्वयं और काया साथ में बहुत खुश थे। तानी को क्या ज़रूरत थी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने की? तानी ने दोनों के साथ ठीक नहीं किया। अथर्व शांत भाव से उससे सब नफरत करने लगी। पापा कोई भी हम उसके चेहरे देखना नहीं चाहते। वो अकेले हो चुकी है पूरी तरह से। दूसरी तरफ स्वयं अपने घर के अकेला गुमसुम सा बैठा बस अपने ख्वाब में खोया हुआ था। उसे एहसास तक नहीं था कि उसके आसपास हो क्या रहा था। तभी वहाँ स्वयं को बेस्ट फ्रेंड अंदर आता है। अंदर जाकर स्वयं के बैठता है अंदर शांत भाव से, स्वयं के कंधे पर हाथ रखते हुए, तू कब तक यूं ही बैठे रहेगा? चल नीचे चल, काफ़ी रात हो चुकी थी। लेकिन स्वयं आनंद को कोई भी जवाब नहीं देता। अंदर स्वयं के लिए काफ़ी परेशान था। साथ ही तानी के लिए उसके मन में नफरत बढ़ती जा रही थी। अंदर शांत भाव से, मुझे पता नहीं तू बहुत परेशान है, लेकिन तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज़ मेरे साथ नीचे चल और थोड़ा सा कुछ खा ले। तभी वहाँ दौड़ता हुआ आरव आता है। आरव स्वयं का कजिन ब्रदर है। आरव उम्र में स्वयं से बड़ा है। अंदर दौरान हैरान से, आरव भाई आप ऐसा भागते हुए क्यों आ रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? आरव हांफते हुए, स्वयं चली जल्दी चल, काया हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रही हैं। आरव की बात सुन स्वयं और अंगद हैरान से आरव को देख रहे होते हैं। स्वयं बिना किसी भाव के, नहीं, मेरे काया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वे मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। स्वयं अंगद और आरव अब तेज कदमों से नीचे आते हैं और नीचे आते ही वे तीनों कार की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं टाइम में अब तीनों एयरपोर्ट के सामने होते हैं। स्वयं अब जल्दी से कार से निकलकर इधर उधर पागलों की तरह काया को ढूंढने लगते हैं। स्वयं जैसे जैसे काया को ढूंढ रहा था और काया उसे नहीं मिल रही थी, वैसे वैसे स्वयं की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
अंगद और आरव भी काया को ढूंढ रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि काया की फ्लाइट कब की जा चुकी है। स्वयं अब जब एयरपोर्ट से बाहर निकलता है बिल्कुल होश में नहीं था। स्वयं बेहोश बस सड़क पे चले जा रहा था। वहीं उसके पीछे अंगद और आरव उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। फिर भी अंगद को तो ऐसे दुनिया सुनाई नहीं दे रही थी। अंगद अब स्वयं के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर शांत भाव से, तुझे हो क्या गया है? स्वयं हम दोनों कब से तुझे आवाज़ लगा रहे हैं। स्वयं के शरीर में तो अब मानो जाना ही नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि स्वयं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही था। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। स्वयं की ऐसी हालत देखकर अंगद उसे गले से लगा लेता है। अंगद स्वयं की पीठ को सहलाते हुए शांत भाव से खुद को संभाल, स्वयं तू ऐसा टूट नहीं सकती। अंगद की बात सुन स्वयं अंगद को और कस के हक कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। स्वयं रोते हुए, मैंने मेरे प्यार हमेशा के लिए खो दिया अंगद। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। मुझे उसने मौका तक नहीं दिया मुझे खुद को साबित करने का। अंगद स्वयं को संभालते हुए शांत भाव से, काया जा चुकी है। स्वयं अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा। स्वयं रोते हुए, मेरी लाइफ तो मुझे छोड़ के जा चुकी है। अब तो बस ये बॉडी बची है। अंगद अब ऐसे जैसे तैसे स्वयं को संभालता है। वहीं आरव थोड़ी दूर से ये सब देख रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि तानी जैसी वे अपनी बहन मानती है, उसका खुद का परिवार उससे कितना ज़्यादा नफरत करने लगता है। दूसरी तरफ तानी एक रूम में गुमसुम सी बैठी हुई थी। तानी जिस रूम में बैठी थी उसका पूरा कमरा फूलों से सजी थी। कमरे में बेड के चारों तरफ ही फूल सजे हुए थे। बेड की रोज पेटल्स पीछे हुए थे। उस रोज पेटल के बीच बैठी तानी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उस रूम का दरवाज़ा जोर से ओपन होता है। दरवाजे खुलने की आवाज़ से तानी चौंक कर अपने बेड से उठ जाती है। तानी को उम्मीद नहीं थी उस वक्त उस कमरे में कोई आ सकता है। तानी जब दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ स्वयं खड़ा था। स्वयं के एक हाथ की बियर की बोतल और दूसरी हाथ में उसका ब्लेजर था, जिसे कंधे से सहारते टीका कर स्वयं खड़ा था। स्वयं के शर्ट के ऊपर बटन खुले हुए थे। स्वयं का पूरा बाल बिखरा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था मानो स्वयं बहुत ज़्यादा नशे में हो। स्वयं को वहाँ ऐसा खड़ा देख तानी टूटे शब्द में, तू यहाँ क्या कर रहे हो? तानी की बात सुन स्वयं के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल छा गई। स्वयं अब बियर की एक सिप लेता है और अजीब सा स्माइल करते हुए, क्या मतलब है? मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ? पति हूँ मैं तुम्हारी और तुम भूल गई क्या? आज हमारी सुहाग रात है। स्वयं अब लड़खड़ाते कदमों से बेड के पास आता है और चुपचाप बैठ जाता है। स्वयं अपना ब्लेजर बेड के एक साइड फेंक देता है।
और अपनी टाइम डेली करने लगता है। वहीं ये सब देख के तानी हैरान भी, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं था स्वयं इस कमरे में कभी कदम भी रखेगा। स्वयं अब बेड से उठता है और बियर वाटर की सारी बियर एक बार में ख़त्म करने के बाद जोर से बियर वाटर को ज़मीन पर पटक देता है, जिससे उस वाटर के कई टुकड़े हो जाते हैं। कांच से टुकड़ों उस कमरे के आसपास फैल जाता है। वहीं वाटर को ऐसे फेंकने तानी थोड़ा संभल सी जाती है। तानी स्वयं की ऐसा रूम आज पहली बार देख रही थी। तानी ने स्वयं को हमेशा हंसते खेलते और सबसे प्यार से बात करते हुए ही देखा था। तानी हैरान नज़रों से स्वयं को देख रही थी। स्वयं अब धीरे धीरे कदमों से तानी की तरफ बढ़ने लगता है। स्वयं को अपनी करीब आते देख तानी अपने कदम पीछे की तरफ से जाने लगती है। तानी अब एक दीवार से जाकर टकरा जाती है। वहीं स्वयं अभी भी तानी की तरफ बढ़ते जा रहा था। स्वयं को अपनी तरफ आता देख तानी वहाँ से भागने का कोशिश करती है, लेकिन स्वयं उसका हाथ पकड़ उसे दीवार से सटा देता है। तानी अब उस दीवार और उस स्वयं के बीच में थी। वहाँ स्वयं ने अपनी हाथ उसे दीवार से टिका देता है। वहाँ अब इतने नज़रों से तानी को देखता जा रहा था। तानी और स्वयं के बीच बस कुछ भी इंचेस की दूरी थी। स्वयं की गर्म सांसें तानी के फेस को टच कर रही थी। वहीं स्वयं जो अभी तानी को इंटेंस नज़रों से तानी को देख रहा था, उसकी नज़र अब तानी के होठों पर पड़ती है। स्वयं अब तानी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तानी स्वयं का इरादा समझ चुकी थी, इसलिए तानी झट से अपना फेस अपने हाथ से कवर कर लेती है। वहीं तानी की ऐसी हरकत देखकर स्वयं के चेहरे में एक डेविल्स स्माइल आ जाती है। थैंक यू रीडर्स, इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। बाय।